जीएस टॉप 10 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। केंद्र द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार एक्ट 1935 के द्वारा केंद्र द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। 1919 का एक्ट, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ था। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 में इस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह को। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का एक विशेष प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिमोनाइट, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिमोनाइट। लिमोनाइट कोयला का विशेष प्रकार नहीं है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। ब्यूटुमिनस मध्यम कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैडमियम का, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी भारी जल का, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम 235 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारी जल या D2O का। भारी जल या D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। बोरान या कैडमियम का छड़ को नियंत्रक के रूप में लगाया जाता है। भारी जल D2O या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी लुब्धक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। सूर्य पृथ्वी के निकट का तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की नींव रखी थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका शासनकाल 1290 से 1296 AD तक था। राजधानी किलखोरी जो दिल्ली में पड़ता है, इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था।
इसने सैनिकों को नगद वेतन, हुलिया लिखाने, घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किया था। इसके मूल्य नियंत्रण प्रणाली को काफी सराहा गया था। बलबन, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था और मुगलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। इसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्क के चिहलगामी का विनाश किया था। नासरुद्दीन मोहम्मद ने इसे उल्लू खां की उपाधि दिया था। इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। एकता प्रणाली शुरू किया था। सर्वप्रथम शुद्ध चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पहले मंडल में, ऑप्शन नंबर बी 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर सी 8वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 श्लोक ऋचाएं हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वां मंडल देवता सोम को अर्पित है। 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस मंडल में ही ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण तथा भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखें कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी पीला एवं हरा प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी बैगनी प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीला एवं हरा प्रकाश। पीला हरा प्रकाश आंखों के लिए अधिक संवेदनशील है। लाल, नीला व हरा को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है। बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है, विक्षेपण भी। लाल का अपवर्तनांक कम होता है और विक्षेपण भी। बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है जबकि लाल रंग का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इसने 269 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। उसने 261 बीसी में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था तथा बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु या स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर सी कैंप केमोरिन, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु या स्थान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है तथा पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। थैंक यू फ्रेंड्स।